आजकल वायरल इन्फेक्शन, फ्लू, बुखार बच्चों को, बड़ों को हो रहा है, तो इसकी क्या वजूहात हैं? अचानक किसी को नज़ला ज़ुकाम हो गया, 103, 104 बुखार हो गया और शदीद किस्म का हड्डियों में दर्द, नाक से पतला सा पानी आता रहता है, नाक से छींकें आती हैं, सुबह उठते ही 8-8, 10-10, 15-15 छींकें आती हैं। क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, ये एक से दूसरे की तरफ ट्रांसमिट होगा, ये 5 से 7 दिन में ठीक हो जाएगा। इसमें हम मना करते हैं कि आप एंटीबायोटिक ना लें, क्योंकि इनिशियल स्टेज है, बुखार है, तो हम दिस इज़ द टाइम आप उसमें एंटीट्यूसिव मेडिकेशन वगैरह दें, दिस इज़ द टाइम आप उसको साथ साथ में नेबुलाइज वगैरह करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि वायरल इन्फेक्शन, फ्लू या बुखार क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं। क्या फ्लू एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को भी लग सकता है? अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन, बुखार या फ्लू हो गया है तो इससे बचा कैसे जाए और इसका घरेलू तरीका इलाज क्या है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर तारिक अली शेख साहब। आजकल वायरल इन्फेक्शन, फ्लू, बुखार बच्चों को, बड़ों को हो रहा है, तो इसकी क्या वजूहात हैं और क्या स्मोक की वजह से भी ये हो सकता है? थैंक यू सो मच। बुनियादी तौर पे जैसे अचानक किसी को नज़ला ज़ुकाम हो गया, 103, 104 बुखार हो गया और शदीद किस्म का हड्डियों में दर्द वगैरह है, साथ में खांसी होती है, खुशक है, तो ये टिपिकली जो है ना वायरल इन्फेक्शन है। अच्छा, दूसरा है पेशेंट जिसको अचानक नहीं, वैसे ही ऑन एंड ऑफ नाक से पतला सा पानी आता रहता है, नाक से छींकें आती हैं, सुबह उठते ही 8-8, 10-10, 15-15 छींकें आती हैं, 20-20 छींकें आती रहती हैं। कभी एक साइड नाक की बंद होती है, कभी दूसरी साइड नाक की बंद होती है और खुशबू बदबू महसूस बाज़ों का नहीं होती, तो ये एलर्जी वाले पेशेंट्स हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको पूरा साल ठीक ठाक थे मगर पॉल्यूटेड माहौल में चले गए थे, पॉल्यूशन वाले माहौल में चले गए थे, तो पॉल्यूशन की वजह से, इन्हेलेशन की वजह से उनको फिर ये छींकें, पानी, केयर आ जाता है, तो ये टिपिकली स्मोक की वजह से हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर किसी को फ्लू हो गया है घर में या ऑफिस में, अब रहना तो एक ही जगह पे है, तो क्या फ्लू एक से दूसरे शख्स को भी हो सकता है? क्या ये हकीकत है या ये कोई मिथ है? बिल्कुल ठीक है आपने। जो वायरल इन्फेक्शन है उसकी वजह से, जैसे हम स्नीज़ कहते हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ वायरस विथ ईच स्नीज़ ट्रांसमिट होते हैं एक से दूसरे की तरफ। तभी वो कहा जाता है कि इवन बच्चे हैं जिनको वायरल इन्फेक्शन हो गया हुआ है, तो पानी आता रहता है नाक से पतला सा और साथ में खांसी आना स्टार्ट हो गई है, बच्चा बुखार में है 103, 104 में, तो ये वायरल इन्फेक्शन है बच्चे को। तो ऐसे बच्चों को एटलीस्ट 5 से 7 दिन के लिए अवॉइड करें कि स्कूल ना जाए, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, ये एक से दूसरे की तरफ ट्रांसमिट होगा, ये 5 से 7 दिन में ठीक हो जाएगा, बच्चा बिल्कुल ओके हो जाएगा। या इवन बड़े भी हैं तो वो भी 5 से 7 दिन में, मैक्सिमम 10 डेज़ में उसकी जो लाइसोजेनिक साइकिल है, लाइटिक साइकिल है, वो कंप्लीट हो जाएगी, पेशेंट ठीक हो जाएगा। मगर जो दूसरा घर में बैठा हुआ है या एक ही रूम में जो वायरल इन्फेक्शन वाला दूसरा बच्चा है, जैसे ही उनको ट्रांसमिट होगा तो डेफिनेटली उसको भी होता रहेगा और ये सेटल हो जाएगा। तो ये अगर थर्ड वाले के साथ को एग्जिस्ट करेगा स्लीपिंग के दौरान, तो डेफिनेटली उसको भी होता रहेगा, तो ये फिर ट्रांसमिशन होती रहती है। इस वजह से बच्चे हो गए या बड़े हो गए, हम इसको क्या, आप आइसोलेटेड हो जाएं, आप एक, और दूसरा आप अच्छी तरीके से बाजू वगैरह लेकिन नाक को बंद करें, जिससे स्नीज़ आई तो पास वाले के पास ई ट्रांसमिशन के साथ वायरल ना फैले। इसी तरह फिर हम कहते हैं आप मास्क वगैरह पहन लें, जिससे स्नीजिंग के दौरान साथ वाला जो है ना वो इफ़ेक्ट वगैरह ना हो। तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता रहता है, जो नाक से ड्रॉप्स वगैरह आते रहते हैं, उसी की तो ट्रांसमिशन होती रहती है। डेफिनेटली उसी कमरे में, उसी रूम में सोना मना किया जाता है, इवन स्कूल के लिए जाने से भी अवॉइड किया जाता है, क्योंकि दिस इज़ अ वायरल इन्फेक्शन और डेफिनेटली ट्रांसमिट होगा। अच्छा, अब किसी को वायरल इन्फेक्शन, बुखार या फ्लू हो गया है, तो अब इससे बचा कैसे जाए और क्या कोई घरेलू सस्ता तरीका इलाज भी है? डेफिनेटली वायरल बुनियादी तौर पे सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, यानी कि खुद ही सेटल हो जाती है। इसमें हम मना करते हैं कि आप एंटीबायोटिक ना लें, क्योंकि इनिशियल स्टेज है, बुखार है, तो हम कहते हैं आप अच्छे तरीके से आप एंटीबायोटिक मेडिकेशन लें, जैसे कालपोल आती है बच्चों में, बुफिन वगैरह मेडिकेशन वगैरह आ जाती है, हम कहते हैं वो लें। बच्चे का ना बुखार कम होना चाहिए, आप 4-4 घंटे के बाद बेशक कालपोल, बुफिन अल्टरनेटिव वगैरह आप करके दें,
कोल्ड स्पंजिंग वगैरह आप उसको करवाएं, जिससे हीट की जो है ना रिलीज़ होती रहे और पेशेंट का बुखार जो है ना वो उसका सेटल हो जाए। तो वंस फीवर सेटल हो जाता है, इस दौरान नाक बच्चे का बंद रहता है, तो हम कहते हैं आप डीकंजेशन नेज़ल ड्रॉप्स वगैरह दे दें, या हम कहते हैं आप स्टीम वगैरह बच्चे को दे दें, जिससे वो इनहेल करता है, नाक इसका जो है ना वो यानी कि खुला रहे। खांसी वगैरह है तो हम उसमें भी हम कहते हैं आप बेशक आप बच्चे को नेबुलाइज वगैरह यानी कि कर दें। तो ये मेडिकेशन दी जाती है विदाउट एंटीबायोटिक, ठीक है, 5 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं। घर पे हम कहते हैं हनी है तो आप हनी वगैरह आप ले लें, आप इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करें। बच्चे को आप बॉयल अंडा दे दें, गरम गरम दूध दे दें, सूप दे दें, यखनी वगैरह दे दें। एक तो बच्चे की प्रॉपर डाइट भी होगी, साथ में इम्यून सिस्टम भी होता रहेगा और साथ में इसकी ड्रेनेज होती रहेगी। तो मैक्सिमम एंटीबायोटिक यानी कि फीवर के लिए, साथ में एंटीहिस्टामिन वो मेडिकेशन, इन एडिशन जो है डीकंजेशन नेज़ल ड्रॉप्स, स्टीम इनहेलेशन या घर में ह्यूमिडिफायर है वो हम इसे 90% 99% 5 से 7 दिन में, मैक्सिमम 10 डेज़ में सेटल हो जाते हैं, इवन विदाउट एंटीबायोटिक एट ऑल। और घर में ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें तो इससे बच्चे बिल्कुल फिट फाट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह आपने जिक्र किया कि फ़्लू जो है वो 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाता है, बुखार भी ठीक हो जाता है, अगर ठीक ना हो तो फिर क्या करें? एग्जैक्टली, अगर ये 5 से 7 दिन में 10 डेज में सेटल नहीं होता ना, वो अब जो पेशेंट को कंप्लेन होंगी वो कंप्लेन होगी कि नाक से गाढ़ा रेशा आता रहता है, पीला या बाजू का सबज किस्म का ना रेशा आता रहेगा। अच्छा, इसकी जो खांसी होगी वो खुशक खांसी नहीं होगी, बलगम के साथ खांसी होती रहेगी। इसके चेहरे में शदीद किस्म का दर्द महसूस होता रहेगा, बाजू का दोनों जबड़ों में, आँखों के दरमियान या सर पे महसूस होता रहेगा। हल्का हल्का सा फीवर भी रहेगा, हड्डियों में हल्का हल्का सा दर्द भी रहेगा। नाउ दिस इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, चाहे वो साइनसाइटिस की शक्ल में हो, चाहे वो चेस्ट की शक्ल में हो। अब ये वायरल इन्फेक्शन नहीं है, नाउ दिस इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसमें फिर हम पेशेंट को एंटीबायोटिक हम देंगे। दिस इज़ द टाइम आप उसको एंटीबायोटिक दें, दिस इज़ द टाइम आप उसमें एंटीट्यूसिव मेडिकेशन वगैरह दें, दिस इज़ द टाइम आप उसको साथ साथ में नेबुलाइज वगैरह करते हैं। तो ऐसे पेशेंट को फिर हम 1 हफ्ते के लिए या बाजू का 2 हफ्ते के लिए मेडिकेट कर लेते हैं। कुछ पेशेंट में इंजेक्टेबल भी हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल कराते हैं, जिससे चेस्ट का इन्फेक्शन क्लियर हो जाए, साइनसिस का बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो आपका क्लियर हो जाए, जिससे बच्चा या बड़ा बिल्कुल फिटफाट हो जाते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक अवॉइड की जाती है, मगर 5 से 7 दिन तक सेटल ना हो इस पेशेंट में फिर हम एंटीबायोटिक साथ में स्टार्ट कर लेते हैं। इन एडिशन जो जितनी भी प्रिवेंटिव मेजरमेंट थी, डाइट का ख्याल था कि बड़ा है तो सूप लें, यखनी लें, चाय लें, कॉफ़ी लें, सूप लें, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। साथ में अवॉइड करें कि ठंडा पानी नहीं लेना, बोतल इस्तेमाल नहीं करनी, ऑयली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, चटपटे चीज़ें, फास्ट फूड वगैरह इनसे अवॉइड करना है। ये भी साथ साथ में ट्रिगर फैक्टर्स वगैरह होते हैं, इन चीज़ों से अवॉइड किया जाए तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है। अच्छा, वाकई ठंडा पानी पीने से फ्लू हो जाता है? एग्जैक्टली, देखें, जो पेशेंट एलर्जी वाले पेशेंट हैं, जिनको आए दिन छींकें आती हैं, 8-8, 10-15 छींकें आती हैं, नाक से पतला सा पानी आता रहता है, नाक बंद रहता है ऑन एंड ऑफ, या गला ख़राब वगैरह हो जाता है, ये एलर्जी वाले पेशेंट हैं। उनको देखा जाता है कि जी किस चीज़ से है, आया घर में मिट्टी धूप गर्द गुबार से तो नहीं है, या खुशबू बदबू महसूस से तो नहीं होता, या पिंक वाइट फ्लावर से तो नहीं होता, या आप कोई चीज़ खा पी लेते हैं उसकी वजह से तो नहीं। तो जो ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं उससे हम अवॉइड करवाते हैं। अगर उसको कोल्ड से है तो हम डेफिनेटली मना करते हैं कि आप ना लें। क्यों? ये आपको एंटीजन के तौर पे पार्ट प्ले करता है। आप इसे एलर्जन से, आपकी बॉडी का ना रिएक्शन आ रहा है, रिएक्शन में एंटीबॉडी पैदा होती है, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मिलके एक्शन के स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस वजह से एलर्जी वाले जो पेशेंट्स हैं, जिनको चाहे ठंडा पानी से हो, चाहे खुशबू से हो, बदबू से हो, या किसी भी चीज़ से हो, हम कहते हैं आप आइडेंटिफाई करें और उससे अवॉइड करें, जिससे 80-90% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। बकिया फिर उससे पेशेंट को फिर हम कंजर्वेटिव मेडिकेशन देते हैं। तो एलर्जी वाले पेशेंट्स को अवॉइड करना एलर्जन से, दैट्स अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर तारिक अली शेख साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वो नाजरीन जो ये जानना चाह रहे थे कि अगर उनको वायरल इन्फेक्शन, फ्लू या बुखार हो गया है तो वो इसका इलाज कैसे करें, उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।